अभय सिंह, बिहार के गांवों में आदर से लिया जाने वाला नाम, एक नाम जो उम्मीद का दूसरा नाम बन गया। वो एक साधारण परिवार से थे। उनका परिवार प्यार करने वाला था, लेकिन साधन कम थे। लेकिन अभय के अंदर एक जुनून था। उसने बड़े सपने देखने की हिम्मत की। वो एक इंजीनियर बनना चाहता था। उसने आईआईटी बॉम्बे जैसे बड़े कॉलेज में जाने का सपना देखा। ये सफर आसान नहीं था, ये वो जानता था। लेकिन अभय डटा रहा। वो दिन रात पढ़ाई करता था, अपनी किताबों में डूबा रहता, एम्बिशन और चाय से एनर्जी लेता। उसके माता पिता कम साधनों के बावजूद उसका पूरा साथ देते थे। उन्हें अपने बेटे के सपने पर पूरा भरोसा था। वो जानते थे कि उनका बेटा खास है। आईआईटी का रास्ता मेहनत से भरा था। अभय बिना थके पढ़ाई करता, मौज मस्ती सब छोड़ दी। उसके दिन लंबे होते थे, इक्वेशंस और फॉर्मूला से भरे। वो कोचिंग क्लासेस जाता, अक्सर क्राउडेड बसेस में मीलों का सफर करता। नींद एक लग्जरी थी। उसने खुद को लिमिट्स तक पुश किया। वो जानता था कंपटीशन बहुत टफ है। लाखों लोग आईआईशियन बनना चाहते हैं, कुछ ही चुनिंदा लोग सफल होते हैं। इन सब के बावजूद अभय का हौसला कभी नहीं टूटा। उसे अपने परिवार से ताकत मिलती थी। वो सक्सेसफुल आईआईटी अलमनाई की कहानियों से इंस्पायर्ड था। वो खुद को आईआईटी बॉम्बे के गेट से अंदर जाते हुए एक विनर के रूप में इमेजिन करता था। प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन अभय प्रेशर में और निखरता था। वो इसे एक प्रिविलेज मानता था, एक चैलेंज जिसे उसे पार करना है। आईआईटीजी एग्जाम का दिन आ गया। अभय ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। महीनों की कड़ी मेहनत इसी एक पल पर टिकी थी। उसने गहरी सांस ली और एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हुआ। अगले कुछ घंटे एक ब्लर थे। उसने हर सवाल को ध्यान और एक्यूरेसी से आंसर किया। समय कैसे उड़ गया पता ही नहीं चला। फिर एग्जाम खत्म हो गया। हफ्ते एक दर्दनाक इंतजार में बदल गए। बेसब्री साफ दिख रही थी। आखिरकार रिजल्ट्स आ गए। जैसे ही अभय ने लॉगिन किया, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। और ये रहा उसका नाम लिस्ट में। उसने कर दिखाया। उसके अंदर भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। राहत, खुशी, ग्रेटिट्यूड। उसने आईआईटी बॉम्बे में एक सीट पाली थी। उसका सपना सच हो गया था। मुंबई, सपनों का शहर। अभय ने इसे सिर्फ फिल्मों में देखा था। अब वो यहां अपनी कहानी लिखने आया था। वो आईआईटी बॉम्बे के गेट पर खड़ा था, हैरान। बड़ा सा कैंपस एक्टिविटीज से भरा हुआ था। पूरे भारत के ब्रिलियंट माइंड्स यहां थे। वो एलीट लीग में शामिल हो गया था। वो एक आईआईशियन था। उसका हॉस्टल रूम छोटा था लेकिन कंफर्टेबल था। वो इसे 2 और लड़कों के साथ शेयर करता था। वो भारत के अलग अलग हिस्सों से आए थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, लेकिन उन्हें एक कॉमन ड्रीम ने जोड़ा था। वो यहां सीखने, आगे बढ़ने, अपनी पहचान बनाने आए थे। अभय को बिलोंगिंग का एहसास हुआ। वो घर पहुंच गया था। आईआईटी बॉम्बे में जिंदगी एक व्हर्लविंड की तरह थी। लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स, असाइनमेंट्स और एग्जाम्स ने अभय को व्यस्त रखा। एकेडमिक रिगर इंटेंस था, लेकिन उसे हर पल अच्छा लगता था। वो ब्रिलियंट प्रोफेसर्स और पीयर्स से घिरा हुआ था। क्रिटिकली सोचने के लिए चैलेंज्ड और अपनी लिमिट्स तक पुश किया गया। लेकिन आईआईटी बॉम्बे सिर्फ एकेडमिक्स के बारे में नहीं था, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में था। अभय कोडिंग क्लब ज्वाइन कर लिया और प्रोग्रामिंग के लिए एक पैशन डिस्कवर किया। उसने कंप्यूटर लैब में घंटों बिताए, कोड लिखते हुए, डिबगिंग करते हुए और क्रिएट करते हुए। उसने हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट किया। नेशनल लेवल हैकाथॉन नजदीक आ रहा था। अभय और उसकी टीम एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जो उनके दिल के करीब था। वो किसानों को सीधे कंज्यूमर्स से कनेक्ट करने के लिए एक ऐप डेवलप कर रहे थे, बिचौलियों को हटाकर और फेयर प्राइसेस इंश्योर करते हुए। उन्होंने दिन रात मेहनत की, अनगिनत कप्स ऑफ कॉफी और अपने शेयर्ड पैशन से एनर्जी ली। हैकाथॉन का दिन आ गया। कंपटीशन इंटेंस था। पूरे भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस की टीम्स ने अपने इनोवेशंस प्रेजेंट किए। अभय की टीम ने कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ अपना ऐप प्रेजेंट किया। उन्होंने जजेस के क्वेश्चंस का कन्विक्शन के साथ जवाब दिया। बेसब्री से इंतजार करने के बाद रिजल्ट्स अनाउंस हुए। अभय की टीम जीत गई। उनकी मेहनत रंग लाई। उनके इनोवेशन को पहचान मिली। आईआईटी बॉम्बे में जिंदगी हमेशा आसान नहीं थी। चैलेंजेस थे,
सेल्फ डाउट के मोमेंट्स थे, फेलियर का डर था, सक्सीड करने का प्रेशर कभी कभी ओवरवेलमिंग लगता था। अभय को अपने परिवार की याद आती थी, उसे अपने गांव के फेमिलियर साइट्स और साउंड्स की याद आती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने सपने से स्ट्रेंथ ली। उसने फेलियर्स को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में अपनाना सीखा। उसने अपने प्रोफेसर्स और मेंटर्स से गाइडेंस ली। उसने अपने दोस्तों की कंपनी में सॉलिस पाया। उसने रियलाइज किया कि सक्सेस का असली पैमाना सिर्फ ग्रेड्स या अवार्ड्स नहीं है, ये रेजिलियंस के बारे में है। ये हर बार गिरने पर उठने और आगे बढ़ते रहने के बारे में है। ग्रेजुएशन डे बिटर स्वीट था। अभय अपने क्लासमेट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। ब्लैक रोब्स और प्राउड स्माइल्स का एक समंदर। उसने कर दिखाया था। उसने दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में से एक से अपनी डिग्री हासिल कर ली थी। जैसे ही उसने अपना डिप्लोमा रिसीव किया, ग्रेटिट्यूड की एक वेव उस पर छा गई। वो अपने माता पिता के अनवेवरिंग सपोर्ट, अपने टीचर्स के गाइडेंस और अपने फ्रेंड्स की कमराडरी के लिए ग्रेटफुल था। अभय को टॉप कंपनी से कई जॉब ऑफर्स मिले थे। उसे एक मुश्किल डिसीजन लेना था। उसने एक टेक स्टार्टअप ज्वाइन करने का फैसला किया। वो कुछ नया, कुछ इनोवेटिव का हिस्सा बनना चाहता था। वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पर अपने स्किल्स अप्लाई करने, कुछ डिफरेंस लाने के लिए एक्साइटेड था। आज अभय सिंह एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। उसका स्टार्टअप फ्लरिश कर रहा है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस क्रिएट कर रहा है जो लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। लेकिन अभय की सक्सेस सिर्फ उसकी अपनी नहीं है, ये एजुकेशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का प्रमाण है। ये भारत के गांवों में अनगिनत युवा लड़के और लड़कियों के लिए होप का एक बीकन है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव से सक्सेस की ऊंचाइयों तक का अभय का सफर हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये हमें याद दिलाता है कि मेहनत, दृढ़ संकल्प और अपनों के अनवेवरिंग सपोर्ट से कुछ भी पॉसिबल है। अभय सिंह सिर्फ एक आईएएन से बढ़कर है। वो होप का प्रतीक है, सपनों की ताकत का प्रमाण है। वो हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है।